कहते हैं दो की हार तीसरे की जीत। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वक्त में एकजुट थे, हमेशा हर जगह एक जगह नजर आते थे और पीएजीडी एक माना जाने वाला ऐसा ग्रुप था जिसमें कई सारे सियासतदानों को परेशान करके रख दिया था। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के कदम पड़ते ही इस वक्त जो है खलबली मच चुकी है आपसी पार्टियों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में, जिसमें पीडीपी का कहना है बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, नाराज़ हो गए हम, और वहाँ पे एनसी का कहना है कि जी हम अब किसी के मोहताज नहीं बल्कि हम अपने दम पर बाजी जीतेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आया हो रही हैं, उसी दूसरी जानिब से ये भी चीज़ें आया हो रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ना कहीं अब पासा पलट रहे हैं। वजूहात क्या हैं और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़ के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की भी जब भी बात आती है तो ए टीम, बी टीम, सी टीम का नारे दिए जाते हैं। उसी दूसरी जानिब से जहां पे उनके आपस में बीच तनाव चल रहा है, यहाँ दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उमर जान, जो कि एक वक्त में कांग्रेस में थे तो बड़े ही दहाड़ते थे और बड़े पैमाने पे बोलते थे, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, कोई सा भी मुद्दा हो, लोगों के मुद्दे हो। मगर जब से अफसोस की बात है, लाइव एक्सक्लूसिव आपको दिखाऊंगा और ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा, जब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आए हैं तब से कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें बदल गई हैं, जिसमें उमर जान जो हमेशा बोलते रहते थे वो चुप्पी साध गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश करूंगा। उमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बिलाखिर आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, एक वक्त में कांग्रेस में हुआ करते थे तब शायद बात हुई थी। जिस तरीके से अब हालात बने हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के आते ही जब वो यहाँ से चले गए तो वहीं पे ही जो है कई सारी चीज़ें आया होगी पीडीपी और एनसी के बीच में। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले मैं आपके जो सवाल किए कि उमर जान काफी देर के बाद हमें इस प्रेस के जरिए मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब समय मिलता है मैं अपने प्रेस इतना मसरूफ है मैं मिलता हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि मुल्क के वजीर आजम कश्मीर का आना, उसके बाद कौन सी बात मुल्क के वजीर आजम ने कहा वो एक अलग ये है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हालात हम देखें, लोकसभा इलेक्शंस का बिगुल बजने से पहले जब यहाँ के थर्ड टायर इलेक्शंस का इन्होंने ऐलान किया था, जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, उसमें एक फोरम बना था, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। एक बड़ा नाम था जिसमें पहले सज्जाद गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सज्जाद गनी लोन, और बीच में जो उनका कोच रहा इस टीम का मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। प्रेस ने कभी हाईलाइट नहीं किया है कि तारिगामी साहब से एक बार पूछे, आप जिन जमातों के बीच में एक पुल का काम कर रहे थे, आपका जवाब क्या है? अभी तक वो भी नहीं आया। लेकिन पीएजीडी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाया था 370 और 35 को लाने के लिए, एक बार फिर जम्मू कश्मीर ने एक तीसरा चेहरा दिखा इस पीएजीडी को लेके। लेकिन कल चोर चोर मसेरे भाई, ये एक आम कहावत कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से कल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएजीडी को तोड़ा, खैराबाद कर दिया कि जनाब आप अपनी पॉलिसी अपने पास ही रखिए, हमें अपना चेहरा लोगों को दिखाने दे दीजिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ जाहिर किया कि उसने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एहसास दिलाया कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक झूठ का फोरम था और झूठ ही साबित हुआ। रही बात जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने फर्स्ट डे ही कहा था कि इस फोरम को ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। अच्छा। जो कल साबित हुआ, क्योंकि इंटेंशंस इनके, इरादे इनके ठीक नहीं थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इलेक्शंस की प्रक्रिया हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत टाइम से देखे भी गए, ये एक लोकतंत्र देश है, इलेक्शन प्रोसेस, बाकी चीजें। लेकिन किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, अगर यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता था तो दिखाया कब्रिस्तान का रास्ता, अगर नौजवान का यहाँ रोजगार चाहता था तो दिखाया तोहफे में पब्लिक सेफ्टी एक्ट,
अगर नौजवान अपने बात को रखने के लिए किसी भी प्लेटफार्म पे आ रहे थे तो पैलेट से इनसे वार किए गए। कांग्रेस में आपका ये मूड कभी नहीं दिखा। कांग्रेस में आपने ये माजी की बातें नहीं उठाई। कांग्रेस में आपने ये नहीं कहा कि माजी में क्या हुआ है, और आज आप माजी की बातें करते। ये वही उमरजान है? बिल्कुल वही। देखिए, हमारा ये विशाल मुल्क है। इस अपने मुल्क में आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आए दिन जिन हालातों को आपने देखे, कल का दिन कैसे लोगों ने कोशिश करी हंसी खुशी देख के मेन स्ट्रीम में आने के लिए कि जम्मू कश्मीर को कब ये खुशहाली आएगी, खूबसूरती आएगी। लोगों का ये दिल का मानना है। इसका क्रेडिट अगर देना है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना है। उसका कारण क्या है? बात पलट लिया आपने। मैं बात पलट गया। लाइव चल रहा है और आप बीच में ही खिसक गए। मुल्की हिंदुस्तान से आज तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक विजनरी लीडर रहा है। कोई इस आप बैलेंस कर लिया आपने। अब आपने बैलेंस कर लिया। बात सुनिए, अब आपने बैलेंस कर लिया। मैं उसी पे आऊंगा। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ। हिस्ट्री सबको पता है। हजार बार जितने भी सियासतदानों के पास जाता हूँ ना जी, वो यही हिस्ट्री रिवील करते हैं। कुछ और समझाना, हिस्ट्री रिवील करते हैं। देखिए, यहाँ का नौजवान अगर मुल्की हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है तो ये खूनरेजी क्यों करवाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक? अगर इल्हाक मुल्की हिंदुस्तान के साथ हुआ है, अगर मेरे नौजवान का मुकद्दर, उसका भविष्य इस मुल्की हिंदुस्तान के साथ है, फिर लड़वाया क्यों? फिर कब्रिस्तान का रास्ता क्यों दिखाया? फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद क्यों करवाया? ये सवाल आम लोग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने एक कड़ी ले ली, नहीं तो उमर साहब आपसे मैं आपको टोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। ये जरूर सुनना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरीके से आप ये पासा पलट रहे हैं या फिर एक दिशा ले रहे हैं, बिल्कुल आपका हिसाब वो नहीं लग रहा। बिल्कुल आप वो उमरजान नहीं लग रहे, क्योंकि आप अब माजी में जा रहे हैं। आप गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ रहे हैं। 2008 2009 जिस तरीके से हालात बने थे, 1987 में जिस तरीके से 1987 में जिस तरीके से रिगिंग हुई थी, माजी का जो भी था, जब आप कांग्रेस में थे तो माजी की बात नहीं करने देते और कहते थे कि आज के वक्त की बात कीजिए जिस तरीके से मोदी सरकार चल रही है। और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आए और आपको पता है कि आप कुछ नहीं बचा और माजी में चले जाते हैं, तो ये समझ नहीं आया। देखिए, हमारे आज जम्मू कश्मीर में एक नया चेहरा आपके बीच में होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में देखे गए, ठीक है ना? यहाँ का असदुद्दीन ओवैसी आपको पता है आज कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? जो सवाल आप मुझे करते हैं कि कांग्रेस को लेके आप में थे, आप ऐसे बोल रहे थे, लेकिन उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो आज कश्मीर में घूम रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आजाद साहब की। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जी। जिस तरीके से ओवैसी साहब वोट को बाइफरकेट करता है, लोगों को बाइफरकेट करता है, आज भी वही इंसान जो कांग्रेस में हुआ करता था, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, ये सवाल आप उनसे कर लीजिए। अच्छा, अरे उमरजान एक छोटा सा कार्यकर्ता, मेरा कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं है, एमएलए भी नहीं रहा, मिनिस्टर भी नहीं रहा, एक गरीब घर से है, कोशिश करता हूं। आपका क्या काम है? कोशिश करता मान लीजिए आपके हाथ में कभी इक्तदार आई नहीं, काम क्या होता है एक पॉलिटिकल वर्कर का? देखिए, काम होता है कि लोगों के बीच में हिमायत करे, बिल्कुल, लोगों की बात आगे तक पहुंचाए, उनके जो मुश्किलात है उनको हाईलाइट करे। और लोगों के उमर साहब हालात ठीक है, दिल पे हाथ रखी के बताइएगा, हालात बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी हर प्लेटफार्म पे बोल रहा है कि 19 के बाद हमें दिखाइए पैलेट कहाँ चले, पथराव कहाँ हुआ। डायरेक्टली बोल रहे हैं आप, हालात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, पथराव तो नहीं हुआ ना, पैलेट्स तो नहीं चलाए, लेकिन लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में क्या है? सुनिए मैं बता दूं, 19 से पहले अगर आप बात करिए तो यही 2 जमातें जिम्मेवार रहे। दिया क्या फिर? देखिए, असेंबली जब हमारी चलती थी, असेंबली हमारी जब चलती थी, क्या नौजवानों पे सियासत नहीं हो रही थी कि जनाब मुझे उसने मारा, वो कह रहे आज हाथ में नहीं है, मानते हैं पत्थर आज हाथ में नहीं है। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, पेट पे तो पत्थर बांधे जा रहे हैं भूख से। देखिए 19 के बाद जो डर, जो खौफ, जो दहशत, जो आहुजारी, जो पुकार, जो हर एक की होती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। मैं मुबारक अगर करूंगा अल्ताफ बुखारी साहब को करूंगा। तब क्या था जब कांग्रेस में थे?
तब तो 19 का दौर आप कह रहे थे कि सब कुछ खराब है, मैं बोल रहा हूँ भूख से मर रहे हैं, 2019 का जो फैसला था, बिल्कुल आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। देखिए जाहिद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद नौजवानों ने कोशिश करी अपने आप को हिफाजत में रखने के लिए, जो अपनी पार्टी ने अपना मंशूर लोगों के बीच में डाला, लेकिन उसमें भी यही सवाल तो मैंने आपसे किया था, जम्मू एंड कश्मीर, यही सवाल तो हम आपसे करते आए हैं, यही सवाल करते आए कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, और कांग्रेस में रह के आपका था जवाब कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल बेहतरीन हैं। आप फिर वही बोलिए। देखिए, आपको जब बड़े बड़े लीडरों जो सीएम पद पे रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री में रहे हैं, उनसे पूछिए ना। अरे उमर जान एक छोटा सा वर्कर रहा है, उमर जान एक छोटा सा अदना सा वर्कर है, यही कहकर कई सारे का वर्कर है। बिल्कुल, पोलिंग बूथ बहुत बड़ी चीज होती है, और यही चीज पोलिंग बूथ ही जो है सीएम भी बनाता है और कई सारी चीजें और भी करता है। वो तो लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं अपने लोगों की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करूंगा जिस प्लेटफॉर्म पे मैं रहूंगा। अच्छा, भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करूंगा। और ये फैसला जो था, जो मुझे आप सवाल कर रहे हैं, ये फैसला मेरे लोगों का था, लोगों का था कि कैसे हमें मुश्किलातों से निकाला जाए, यही एक रास्ता था। लेकिन जिस तरीके से आप मुझे बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि बुखारी साहब ने आपकी लगाम बंद करके रखी हो कि ज्यादा लोगों के सामने नहीं दिखना है, वैसे नहीं बोलना है जैसे कांग्रेस में बोला करते थे। जनाब, पीडीपी उठाकर देख लीजिए। नहीं, ऐसा हम जानना चाहते हैं। बुखारी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा तो नहीं उन्होंने रोका हुआ है। मैं सवाल आपको ये जवाब दे रहा हूँ। पीडीपी की तरह बाजी का फैसला, पार्टी का फैसला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाप सही है, बेटा सही है, फारूक साहब सही है, उमर साहब गलत है, वो आपने देखा किस तरीके से स्टेटमेंट्स आए रहे। वाहिद अल्ताफ साहब की पार्टी है जो हर एक की बात सुनकर लीडरशिप में जो फैसला होता है उस पर निकलता है बाहर फिर फैसला। इंतखाबात के लिए तैयार कुछ नहीं है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब एक अच्छे इंसान है। बिल से क्यों नहीं निकालते हैं आपको? क्या निकालते हैं आपको? बिल से क्यों बाहर नहीं निकालते? नहीं, मैं तो बहुत छुपे हुए हैं। नो, मैं तो बिल्कुल आजाद हूँ। किसी तरीके से मुझे कोई कि आप उधर मत जाइए या बात मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब तक विजिबिलिटी की बात है, मैं अपने प्रेस के सारे मित्रों से समय समय पे मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सामने नहीं आते, मिल लेते हैं। नहीं, मैं तो बात भी कर रहा हूँ। आज आप देखिए, आज हमारा बड़ी मुश्किल से आपसे वक्त भी मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पुलवामा से होके ही आएंगे तो आपने गेट पे पकड़ लिया, तो फिर मैं नकारता भी नहीं। इंतखाबात की क्या तैयारी? आजान हो रही है, जल्दी से बताइए। देखिए, लोकसभा के इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहे हैं। जो फैसला होगा सीनियर पार्टी लीडरशिप का, वो बिल्कुल प्रेस के बीच में फिर आएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग ऑलरेडी हुई भी है और भी चलेगी। तो कैसे तीनों सीटों पे और इवन जम्मू में भी कैंडिडेट्स होंगे, वो प्रेस के बीच में आएगा। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि शाम का वक्त हो चला है, आज़ान का वक्त हो चला है, और जिस तरीके से इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव बातचीत करने के लिए जुड़े थे उमर जान, कई सारे सवालात थे, और लोगों का ये भी कहना था कि उमर जान जो एक वक्त में कई सारे लोगों की आवाज़ बनते थे, और आज क्यों खुद खामोश बैठे हैं, क्या लगाम दी गई है इन्हें कुछ बोलने से, वही हमने जानने और समझने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।